हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए आए और उनके आने से पहले जितने भी खैराती मीडिया वाले थे, सब लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा लेट आया और बोला कि हम सबूतों के साथ आ रहे हैं, जब तक सबूत नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। फिलहाल वो आदमी आया, उसको जो करना था किया, और देश की विपक्ष यानी सरकार के जो नेता हैं और देश की जनता सब उसकी बातों को मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों, उससे प्रेस में पूछा गया कि क्या आप यह बात जो है कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उसने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना मेरा काम नहीं। अब आप लोग तो उसको हवा में ले रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए कि जिस वक्त वो आदमी बात कर रहा है वो कितने कॉन्फिडेंस से और कितने कुटिल मुस्कान के साथ में बात कर रहा है। आप लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये हल्के में लेने की बात नहीं है। वो जहाँ से बात कर रहा है और जो कर रहा है वो अपने प्लान के तहत कर रहा है और आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग देखिए कि उसने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रात में 11 बजे उसने 9:06 पे ट्वीट किया, और ट्वीट करके उसमें ट्वीट में लिखा, देश के युवा, देश के छात्र और देश के जेड जेन से वो अपील किया कि मैं आपके साथ में हूँ। अब आप लोग बताइए, देश के युवा और देश के छात्र तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जेड जेन कौन है? क्या इसके बारे में राहुल गांधी देश को आके बताएंगे, या देश का कोई भी नागरिक मुझको जो है कमेंट में करके बताइएगा कि ये जेड जेन कौन है? देश के युवा, देश के छात्र तो समझ में आ रहे हैं, जेड जेन कौन है? दोस्तों, जेड जेन जो है, जेड का मतलब अंग्रेजी का आखिरी शब्द होता है, इसके बाद इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है जेड के बाद। अब इसने जेड जेन को आह्वान किया क्योंकि देश के युवा और देश के छात्र पिछले 11 साल से अपील कर करके जो है थक गया। देश के युवा और देश के छात्र इसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जेड जेन, अब जेड जेन के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो बांग्लादेश की कहानी आप लोग जान ही रहे हैं कि जेड जेन के नाम पे जो है वहाँ पे जो है किया गया। अभी हाल ही में आप जो है नेपाल में देख लीजिए, जेड जेन के नाम पे जो है बताया गया युवाओं ने ऐसा कर दिया, युवाओं ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप लोग को नेपाल के बारे में बताएं, लेकिन फिलहाल अभी टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। नेपाल का पूरा जो है अब धीरे धीरे चिट्ठा खुल के आ रहा है। नेपाल में पिछले 5 साल में अमेरिका की एक संस्था ने $900 बिलियन जो है खर्च किया है वहाँ डेमोक्रेसी सुधारने और डेमोक्रेसी के नाम पे। और जेड जेन जिसके बारे में जो है नेपाल में बताया जा रहा है जेड जेन, उन जेड जेन के लोगों को $90 बिलियन जो है खर्चा दिया गया है देश में जो है तोड़फोड़ और उत्पात मचाने के लिए। तो अब आप भारत के अंदर जेड जेन किसको समझ रहे हैं? भारत के अंदर न तो युवा और छात्र तो समझ में आ रहा है, लेकिन जेड जेन भारत के अंदर कौन है? भारत के अंदर जेड जेन दोस्तों वो लोग हैं जो बिहार के अंदर अभी SIR में जिनके नाम काट के निकाल दिए गए, जो अवैध घुसपैठिए थे और बंगाल में निकाले जाने वाले हैं, उनको ये आह्वान कर रहा है। और आप लोग जो है हाथ पे हाथ रख के इसका मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, कतई हल्के में मत लीजिए। देश के का कोई कोना ऐसा नहीं बचा हुआ है इस समय जहाँ पे अवैध घुसपैठिए जो है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तानी हो, अवैध लोगों की भरमार है देश में। और ये उन लोगों को आह्वान कर रहा है क्योंकि सरकार ने जो है चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि हम पूरे देश में जो है SIR कराएंगे, और ये उन घुसपैठियों को आह्वान कर रहा है। और इसलिए जो ट्वीट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए, पिछले 11 साल से तो ये संविधान ही बचा रहा था, तो आज ये कह रहा है कि लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं, ये सीधा संदेश दे रहा है उन जेड जेन के लोगों को कि आप जो है जितना उत्पात मचा सकते हैं, यहाँ संविधान और लोकतंत्र की कोई बात नहीं, जितनी हत्या कर सकते हैं, जितना उत्पात मचा सकते हैं देश के अंदर मचाइए, हम आपके साथ में हैं। तो दोस्तों, वैसे सरकार जो है ज़रूर जो है इसके ऊपर कड़ी निगाह रखी होगी, लेकिन दोस्तों मैं सरकार से और देश की जनता से अपील करता हूं कि कतई आप जो है इसको हल्के में मत लीजिए। आप लोग जो है इसके हर गतिविधि पे ध्यान दीजिए, और अपने अगल बगल में भी जो आपके अगल बगल भी अवैध लोग रह रहे हों उनके बारे में आप लोग जो है कतई निगाह लगा के रखिए, और पूरे देश में जो है कहीं भी ऐसा न होने पाए, क्योंकि इसने जो है अपना आखिरी कील जो है ठोक दिया है।
अब इससे आगे इसकी औकात नहीं है। मेरी तो सरकार से अपील है कि इसको जो है कतई पुलिस हिरासत में ले करके इससे जो है पूछताछ की जानी चाहिए कि जेल जेल है कौन लोग, कितने लोग हैं देश के अंदर। आप लोगों को तो पता होगा करोड़ों लोग, करोड़ों घुसपैठिए देश के अंदर मौजूद हैं इस समय। पश्चिम बंगाल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई कोना ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ अवैध घुसपैठिए इस समय देश के अंदर मौजूद ना हो। और सरकार जो कुछ भी कर रही है वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो है अपना केवल जो स्विच बैंक में इसके बाप दादाओं ने पैसा जमा कर दिया है, जो नहीं निकाल पा रहा है, जो कि मोदी जी जो कानून लगा के रख दिए हैं कि मतलब वो पैसा तो ठीक है देश में वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति निकालने जाएगा तो उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। केवल उसके चक्कर में जो है देश को जलाने के लिए जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि जिस दिन वो पैसा मेरे हाथ लग गया उसके बाद उससे इस देश से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसकी माँ और ये सब भाग जाएंगे इटली। इसको यहाँ भारत से क्या लेना देना है, इसका क्या है भारत के अंदर। दोस्तों अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है कतई इसकी बातों को हल्के में मत लीजिए। ये जो है कतई देश के लिए बहुत बड़ा समझ लीजिए कि एक जो है एक तरीके से जो इसने जिन कोट वर्ड है आतंकवादियों का इसने जो प्रयोग किया जिन के लोगों के लिए, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, इन सब आतंकवादियों का कोड होता है, उसी तरीके से जिन नाम से कोड चला रहा है इंडिया के अंदर। और आप लोग कतई इसके बात को जो है हल्के में मत लीजिए प्लीज़, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी और इसमें मारा जाएगा आम आदमी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितने लोग मरेंगे कुछ मुआवजा देके उनके घर वालों को शांत करा दिया जाएगा और नुकसान होगी देश की जनता की। आप लोग देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी जो है इस समय जो है फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी देश के जलाने के लिए ही जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप लोग गौरव गोगोई को देखे होंगे, उसके बाद जो है वो एक जज के घर में पैसा मिला, उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कल अमित शाह जी ने भी बोला कि ये जो है देश के अंदर जो देश के अंदर घुसपैठिए हैं उनके साथ में है, हालांकि गृह मंत्री हैं, उनके पास तो हर रिपोर्ट होगी इसकी, लेकिन इसकी बातों को हल्के में मत लीजिए प्लीज़ आप लोग। दोस्तों अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि देश के अंदर जो है अवैध पैसा कहाँ से आ रहा होगा। अगर 900 बिलियन डॉलर जो है नेपाल के अंदर जा रहा है और 90 बिलियन डॉलर वहाँ के जेट जेन के लोगों को मिल रहा है, तो क्या आप लोग जानते हैं भारत के अंदर जो जात स्रोत जो है पैसा नहीं भेज रहा है? क्या आप लोग जानते हैं हुंडी का कारोबार जो है देश के अंदर बंद हो गया है? दोस्तों यकीन मानिए मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और आप जिसका एड्रेस दीजिए उसके पते पे मैं हुंडी से यहाँ से पैसा भिजवा दूंगा। यहाँ से इतना कारोबार हुंडी का हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, सरकार उसको नहीं रोक पाई है, न रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों एक रास्ते बंद होते हैं 10 दरवाजे खुल जाते हैं, इनके बहुत अलग अलग तरीके हैं। बहुत से लोग यहाँ से हुंडी से पैसा भेजते हैं, बहुत पैसा सऊदी अरब से बहुत पैसा इंडिया जाता है, लेकिन अब वो जो है अब लोग अपने घर भेजते हैं। अभी हमको नहीं मालूम है कि उसमें जो है देशद्रोही लोग भी हैं जो देश के अंदर जो है देश को जलाने की साजिश रच रहे हैं, उनका भी पैसा हुंडी से जाता है। लेकिन हुंडी का कारोबार बहुत तेज़ी से जा रहा है यहाँ सऊदी अरब से ही। और दोस्तों अभी जब 17 तारीख को जिस दिन जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा था, दोस्तों हमने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें जो है वीडियो बना करके खैरातियों ने डाला कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस्तीफा दे दिया। 2-3 बंदे तो मुझसे खुद फ़ोन करके पूछे हैं कि भैया क्या हुआ, तुम्हारा प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया? हमने बोला ऐसी कोई बात नहीं। उसने बोला नहीं भैया हमने वीडियो देखा, वीडियो भेजे मेरे पास लोगों ने और हमने वीडियो देखा। दोस्तों तो इसलिए जो है आप इसको हल्के में मत लीजिए। और दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो है थोड़ा शॉर्ट में हम आप लोग को बता देते हैं। कल आईसीसी ने जो है पीसीबी को जो है तलब कर लिया है, कारण बताओ नोटिस भेज दिया है कि जो उसने जो है मैच रेफरी और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी और जर्नलिस्ट के बीच में एक वीडियो बना के डाला कि उसने जो है दिखाया कि मैच रेफरी जो है हमारे खिलाड़ियों से और हमारे बोर्ड से माफ़ी मांगा, इसलिए हमने जो है यूएई से मैच खेला, जबकि उसमें साउंड नहीं है कुछ। और दोस्तों जो वीडियो वो जो है कतई जो है आईसीसी अब जो है पीसीबी से पूछ रहा है कि तुमने किसके आदेश पे वीडियो बनवाया, जबकि वहाँ पे जो है मीडिया वालों को बैन होता है। इसने जब पाकिस्तान वालों ने सबसे लास्ट में जब जो है इसने एक अड़ंगा डाल दिया था कि हम यूएई से मैच तभी खेलेंगे कि जब जो है हमारे मीडिया वाले और सबके सामने जो है हमारा जो है इनसे बात होगा। तो हालांकि दोनों बातों को लेकर के जो है अब आईसीसी जो है सख्त हो गया है, अब इनको तलब किया है। अब देखिए अब आज जो है क्या जवाब देते हैं लोग या क्या होता है, लेकिन जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। अब 21 तारीख को जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब उसमें क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भी हो रहा है देश दुनिया में इस समय जो है बातें जो है भारत के पक्ष में कतई नहीं दिखाई पड़ रही है, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने के लिए अगल बगल
के लोग जो है जुट जाते हैं। आप अपने गांव में ही देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जो है विकास कर रहा है तो उसको किस तरीके से जो है पीछे खींचा जाए, उसके लिए जो है षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। वही चीज़ जो है इस समय जो है भारत के साथ में हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जो है राहुल गांधी की बातों को जो है हल्के में मत लीजिए, और जो बीजेपी के प्रवक्ता या और जो लोग आके मजाक उड़ा रहे हैं, ये उनको हल्के में ले रहे हैं। और जिस दिन जो है देश जलना शुरू होगा उस दिन जो है बहुत बुरा होगा दोस्तों। लेकिन ये आदमी भूल गया कि जेट के ही लोगों ने वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जिंदा जला के मार दिया। अगर चलिए ठीक है, हम इसकी बात को मानते हैं कि भारत के युवा, भारत के छात्र जो है कतई इसके बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन जिन जेट के लोगों को ये बता रहा है कि तुमको लोकतंत्र का कतई कोई ध्यान नहीं देना है, हम तुम्हारे साथ में हैं, अगर कहीं जो है इसकी माँ को या इसी को जो है जनता आक्रोश में आकर के कुछ उल्टा सीधा कर दिया तब क्या होगा, ये उसके बारे में नहीं सोच रहा है। इसको जो है भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जो है कतई जो है आप लोग जो है हल्के में मत लीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।